अस्सलाम वालेकुम चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद। अभी आप जब सऊदी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे नेफ्टेक टेस्ट का पेपर मांगते हैं। अब सवाल ये है कि अब कम से कम कितनी मुद्दत होनी चाहिए कि आप नेफ्टेक का टेस्ट देने के काबिल हो। कम से कम मुद्दत जो है नेफ्टेक की का टेस्ट देने के लिए पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है ना वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए। 1 साल से कम होगा तो नेफ्टेक की अपॉइंटमेंट ही नहीं निकलेगी। लेकिन बेहतर ये है कि आपका पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट कम से कम 14 महीने बाकी होनी चाहिए जब आप नेफ्टेक टेस्ट दे रहे हो। यहाँ पर होता क्या है कि आपकी मेडिकल की अपॉइंटमेंट जो है वो 7 महीने पे 8 महीने पे निकल आती है। आपने मेडिकल करवा लिया, मेडिकल पे अब जो खर्चा आ रहा है वो आपको पता कुछ 40,000 रुपया खर्चा आ जाता है। कम से कम 40 से 44,000 रुपये तक खर्चा आ जाता है। आपने मेडिकल करवाया, मेडिकल हो गया फिट, आपकी मुद्दत है 1 साल से कम, पासपोर्ट पे 10 महीने या 11 महीने हैं। अब आप नेफ्टेक का टेस्ट देने जाते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट निकालने लगते हैं तो क्या होता है, वो अपॉइंटमेंट आपकी नहीं निकलती। वो कहते हैं जी नया पासपोर्ट बनवा के लाएँ। आप अर्जेंट फीस जमा करवाते हैं, पासपोर्ट बनवा लिया और नेफ्टेक टेस्ट दे दिया। अब आपके पास जो पासपोर्ट है वो नया वाला है और उस पासपोर्ट का लास्ट नंबर का आखिरी हिस्सा जो चेंज हो गया है। फ़र्ज़ किया पहले 1 था, आखिर में अब 2 हो गया, 2 था तो 3 हो गया। यहाँ आप फिर फंस गए कि अब आपका जो पासपोर्ट आपने जमा करवाना है वो नया है, मेडिकल किस पे हुआ है, पुराने पासपोर्ट पे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल भी दोबारा करवाना पड़ेगा, मेडिकल भी दोबारा करवाना पड़ेगा। 40-44 हज़ार रुपये फिर ज़ाया हो गया। तो बेटा अगर आप मेरी बात माने, जो ही आपका पासपोर्ट 18 महीने से कम पे आ जाए, 18 महीने से कम पे आ जाए तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले कोशिश करें नया पासपोर्ट बनवा लें। नहीं तो ये सारे प्रोसेस में अगर आप पहले मेडिकल करवा लेते हैं, मेडिकल की अपॉइंटमेंट निकल आती है 7-8 महीने पे, मगर बाद में जब नेफ्टेक करवाएंगे तो वो आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं निकलेगी। तो इस तरह आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और इस सारे चक्कर में क्या होगा, जिस एजेंसी के पास काम आया हुआ है उसके पास बंदे पूरे हो जाएंगे, बंदे पूरे हो जाएंगे। फिर आप नए ट्रक की बत्ती के पीछे आपका एजेंट आपको लगा देगा कि अब देखते हैं जी कुछ और देखते हैं। तो ये बेटा जब भी अपना पासपोर्ट आपको पता होना चाहिए कब एक्सपायर होना है, उससे पहले आप उसको रिन्यू करवा के रखें। कम से कम मेरी आपसे गुजारिश है कि 18 महीने से जो ही 18 महीने पे लिमिट आए आप पासपोर्ट नया बनवा लें, अगर आप ये तमाम मुश्किलात से बचना चाहते हैं तो। नहीं तो लगे रहें, भाई आपकी मर्ज़ी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।